रिपब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। और आज है 1 मई। आज का 1 मई दिवस, मजदूर दिवस जो मनाया जाता है, ये सबसे पहले शिकागो से शुरू होके और भारत में 1932 चेन्नई से शुरू हुआ। मॉर्निंग से जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो देखें कि आज छुट्टी होने के बावजूद जो कामगार हैं वो अपनी जिम्मेदारी का, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करते हुए भी अपने काम कर रहे हैं आज छुट्टी के दिन भी। उसी में आज हम लोग यहाँ पर बेलापुर में आए हुए हैं समाज समता कामगार संघ नवी मुंबई अध्यक्ष गजानन भोईर साहब। बेलपट्टी क्यों लगाए हैं? आज कामगार मजदूरों का दिन है कि जैसे कि बाबा साहब ने भारत राष्ट्र के हर कामगार के लिए ऐसी सुविधा बनाई, कामगार कायदा बनाया है कि जो कामगार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कष्ट कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। आज न्यू बॉम्बे में कम से कम 6,500 वर्कर हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। उसमें भी अभी जो कोरोना वायरस का जो फेवर चल रहा है, तो इसके फेवर में अभी कम से कम 4,500 कामगार अपने परिवार का त्याग करके अपनी जान जोखिम में डाल के नई मुंबई महानगर पालिका के 16.5 लाख नागरिकों के लिए उनको अच्छी सुविधा मिले, उनको अच्छी फैसिलिटी मिले, आरोग्य स्वाबाधित मिले, उसके लिए 6,500 वर्कर अपनी जान जोखिम में डाल के पूरी जी जान से सेवा करें नई मुंबई महानगर पालिका की। लेकिन नई मुंबई महानगर पालिका इतने साल से कम जैसे कि 93-94 में इसका स्थापना हो गया, 92 में, तब से लेके आज तक तो ये कामगार काम कर रहे हैं। फिर भी कामगार का जो हक है उसको बराबर महापालिका नहीं दे पा रहे। आज 1 मई कामगार दिन है। इस दिन का हम मजदूर का दिन होके भी हमारे 4,500 वर्कर काम पे काम कर रहे हैं। और आज हम ये काली ब्लैक वाला स्टिकर लगा कि हम नई मुंबई में, वो नई मुंबई महानगर पालिका का इसलिए निषेध कर रहे हैं कि हम इतने साल से इतने हज़ार कामगार काम कर रहे हैं, लेकिन ये कामगार को 300 रुपये जो भत्ता हर महापालिका ने डिक्लेयर किया है। भारत राष्ट्र में जैसे कि देश के ऊपर सैनिक अपनी जान जोखिम में डाल के राष्ट्र की सेवा करते, वैसे ये सब सफाई कामगार है, आरोग्य डिपार्टमेंट के कामगार है, कचरा वाहतूक कामगार है, अपने वाटर सप्लाई के कामगार है, उद्यान, हर डिपार्टमेंट के कामगार, ऐसे 6,500 वर्कर इधर काम कर रहे। फिर भी महानगर पालिका उनका 300 रुपये का भत्ता डिक्लेयर नहीं किया, या उनका कामगार बीमा है जो परमानेंट कामगार है उनके लिए उन्होंने डिक्लेयर किया। लेकिन जो कामगार अत्यावश्यक सेवा में जी जान से काम कर रहे हैं, जैसे कि ये कंत्राटी कामगार इनको नाम दिया गया, लेकिन एक कंत्राटी कामगार कैसे इनको कहा जा सकता है? ये तो परमानेंट कामगार है, ये तो कायम स्वरूपी काम कर रहे हैं। हमेशा के लिए जो काम 16.5 लाख नागरिकों की अत्यावश्यक सेवा का काम है, वो काम ये लोग कर रहे हैं। फिर भी इनके लिए जो महापालिका ने सेवा उपलब्ध करनी मांगती है, जैसे कि उनको समय समय पर नाश्ता देना मांगता है, पानी देना मांगता है, या उनके लिए 300 रुपये का भत्ता हो, या कामगार बीमा हो, जो अपने परिवार के छोड़ के जान जोखिम में डाल के इधर सेवा दे रहे हैं। 300 का भत्ता कुछ डिमांड कर रहे हैं, मंथली या फिर डेली का भत्ता है? जो 300 रुपये डेली का भत्ता है। दैनंदिन जो काम करे हर वर्कर को दैनंदिन देना मांगता है। अब वो वर्कर अपने घर से लेके इधर तक आ रहे हैं, वो अपने खुद गाड़ी पकड़ के आ रहे हैं, खुद का गाड़ी लेके आ रहे हैं, उनको भी भत्ता देना मांगता है। और आरोग्य बीमा है उसका, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डाल के वो काम करे तो उनको भत्ता मिलना मांगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बात भी सही है कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, ये एक समाज का एक रीढ़ है। आज उनकी वजह से जैसे बता रहे हैं कि 16 लाख और पूरे पनवेल महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका, आज जो लोग अपने घर पे या बीमारी से दूर हैं, तो इनमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है सफाई कर्मचारियों का। और सरकार आज उनकी बात को सुने। पहली 1 मई है, और भी हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा जो अपने भत्ते का जो डिमांड कर रहे हैं 300 रुपया पर डे, क्या अभी ये लॉकडाउन के समय में कुछ एक्स्ट्रा इनको जो काम कर रहे हैं, तो क्या महानगर पालिका की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कुछ इनको ऐसा भत्ता मिल रहा है? अभी कौन सा भी इनको एक्स्ट्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। वही हम वो कामगार के लिए डिमांड कर रहे हैं महानगर पालिका प्रशासन से कि जो कामगार जी जान से काम करें उनको 300 रुपये का भत्ता, या उसको अगर ऑन ड्यूटी में कुछ हो जाए तो उनका 50 लाख या 1 करोड़ रुपए का, जैसा महापौर साहब ने भी पिछले दफ़ा कमिश्नर साहब को पत्र दिया था कि जितना भी कारपोरेशन में काम कर रहे हैं अत्यावश्यक सेवा में, उनको 1 करोड़ रुपये का भत्ता अपना है कामगार बीमा देना मांगता है। वो अत्यावश्यक सेवा में काम करे अपनी जान जोखिम में डाल के। तो उसके बारे में महापालिका कमिश्नर या महापौर साहब ने या उपायुक्त साहब हो, उन्होंने उनका ध्यान रखते हुए कामगार का उत्साह बढ़ाने के लिए, या कामगार जी जान से काम कर रहे हैं उनको भी परिवार को कुछ सेफ्टी हो, इसीलिए उसको अभी तक तो उनका बार बार उनका चेकअप भी नहीं हुआ। ये जितने भी 6,500 वर्कर कंत्राटी बेस पे काम करे उनका चेकअप होना मांगता है, मेडिकल ट्रीटमेंट होना। बिल्कुल सही है।
बहुत बड़ी बात है कि जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं सबसे पहले उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए। और जैसे न्यू बॉम्बे में केस बढ़ते जा रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं तो सबसे पहले टेस्ट जो उनका होना चाहिए। अभी तक अनफॉर्चुनेटली अभी तक इनका टेस्ट ही नहीं हुआ है। सो बहुत बड़ी एक गंभीर विषय है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग निषेध कर रहे हैं काली पट्टी लेके, लेकिन साथ में काम भी कर रहे हैं। में 133 करोड़ लोगों की जान अच्छी रखने के लिए, उनको सेफ्टी रखने के लिए अपने भगवान के रूप में सब घूम रहे, तो उसका ख्याल प्रशासन ने रखना मांगता है। आपको कोई राज्य सरकार या समाज यहाँ से कुछ खाने का सामान मिला आपको? नहीं, यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। आपका नाम? शशिकांत देवाजी साठे। आप में से किसी ऐसा जिसको राशन नहीं मिल रहा? नहीं, मतलब वो कार्ड का राशन मिल रहा है मुझे, 2 किलो 3 किलो ऐसा से फैमिली में मिल रहा है थोड़ा बहुत। आप लोग को पता है ना 3 महीने तक का राशन अभी भारत सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा आपको फ्री मिल रहा है। वो तो हम लोग की तरफ नहीं आया। आप लोग को तरफ आया। आपका नाम? प्रकाश यादव। आपको राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, राशन कोई मिल मतलब राशन कार्ड में। उसके अलावा अच्छा राशन कार्ड भी मिल रहा है। जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। उसके अलावा आप लोग के पास सैनिटाइजर या मास्क, इसकी व्यवस्था किसने की है? आप लोग खुद किए हो कि आपको किसी सरकार ने या फिर महानगर पालिका नहीं दिया? आप लोगों ने दिया? नहीं दिया। आपका नाम? शंभोलिंग। आपको मास्क, सैनिटाइजर ये सब आपको मिला? इधर मिलता है ना, आपको यहाँ इधर पार्किंग में मिलता है। यहाँ पे मिलता है लेकिन वक्त पे नहीं मिलता है। 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद, तब तक मास्क चलता है, नहीं टूट जाता है। सैनिटाइजर भी जब से कोरोना वायरस चालू हुआ आज ही दिया है, वो भी आधा बॉटल, एक गाड़ी को आधा बॉटल, वो भी बिस्लेरी अभी अंदर रखा है। इतना सही है, ला के बता भी सकता हूँ मैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि गजानन साहब, एक बहुत बड़ी इशू है कि सैनिटाइजर की व्यवस्था, खासकर सफाई कर्मचारी, इनको तो सबसे पहले होनी चाहिए था। तो इसके बारे में आप लोग को डिमांड किया? सर, हमने महापालिका प्रशासन को बार बार ये पत्र व्यवहार भी किया। हमारे मंगेश लाड जी सरचिटनीस, वो बार बार पत्र व्यवहार से भी लिख के कह रहे हैं महापालिका प्रशासन को कि हमारे जितने भी वर्कर है, मतलब 6,500 वर्कर, उनको बार बार सैनिटाइजर या हाथ धोने के लिए अच्छा पानी की व्यवस्था करो, ग्लोव्स या मास्क बराबर दे दो अच्छे क्वालिटी का। तो बार बार पत्र व्यवहार करके भी एक बार देते और खाली फोटो निकलते, उसके बाद वो ध्यान नहीं देते। तो हम बार बार उनको, तो हमने क्या किया, समाज समता कामगार संगठन, खुद संगठन के माध्यम से कम 1,500-2 हज़ार मास्क लाके वर्कर को दे दिया हमारे तरफ से। और महापालिका प्रशासन ने भी दिया, लेकिन जो ठेकेदार है इधर कम से कम 92 ठेकेदार है सफाई के, और बाकी ऐसे कम से कम 200 ठेकेदार है। और उसमें ये एजे इन्वायरा कंपनी है, बीवीजी कंपनी करके है, इनको भी हम बार बार पत्र व्यवहार करके लिख रहे हैं कि हमारे वर्कर को उनके सेफ्टी के लिए, जो खुद जान जोखिम में डाल के काम करें, उनको बार बार वो सेफ्टी के लिए हम उनको बार बार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनको समय पे या बार बार नहीं दिया जा रहा है। मतलब अभी जैसे वर्कर ने कहा कि एक बार दे तो 15 दिन नाम ही नहीं देने का। वैसे तो ये कामगार दैनंदिन हज़ारों टन कचरा उठाते, उनके ग्लोव्स है 1 दिन में 2 दिन में पूरे खराब हो जाते, कचरा ही उठा रहे दैनंदिन हज़ारों टन, तो उनका मास्क और ये ग्लोव्स है ये तुरंत खराब हो जाते हैं 1-2 दिन में। तो हमारा ध्यान है कि आपके द पब्लिक न्यूज़ 24 के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जैसे गरीब कष्टकारी लोगों का जो आपने मुद्दा उठाया है, जो श्रम के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं राष्ट्रीय आपत्ति में, तो आपके माध्यम से मैं पूरे प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, हमारे महापालिका महापौर हो या कमिश्नर साहब हो, उनके तरफ हम संदेश देना चाहते हैं कि जो 6,500 वर्कर अपनी जान जोखिम में डाल के जो काम कर रहे हैं, उनके सेफ्टी की तरफ ध्यान दो, उनका मेडिकल करो। उनका मेडिकल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो तो गरीब परिवार से बहुत कष्ट करने वाला वर्ग, अगर एक को लागन हो जाएगा तो उसका परिवार उसमें पूरा डूब जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। तो आपके माध्यम से हम उनको विनती कर रहे हैं कि जैसे आपने हमारे गरीब कष्टकारी मजदूर का जो मुद्दा उठाया है मुख्यमंत्री तक महाराष्ट्र के ये संदेश जाए, या हमारे जो न्यू बॉम्बे के महापालिका आयुक्त, कमिश्नर है, महापौर है, उनके तरफ ये संदेश जाए कि जो 6,500 कंत्राटी वर्कर जो जान जोखिम में डाल के इधर कष्ट मेहनत कर रहे हैं, उनका जिस समस्या है उनका समस्या हल हो जाए। हम मेहनत करने के लिए तैयार है, हम जनता के सेवक है, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। अभी हम लोग और भी जो एरिया है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, ये आपको हम वहाँ पर भी ले जाएंगे और उनसे मिलवाएंगे। और आप खुद देखो, अभी एक हैंड ग्लोव, फोकस को देखो, हैंड ग्लोव्स ये खराब हो चुका है। और तो प्रशासन को भी एक ध्यान देना चाहिए कि जो आज समाज के ऋण है, आज जो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पूरे आज समाज में एक आवाज़ उठ रही है कि सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान होना चाहिए, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ अच्छी बात ये भी है कि कुछ सामान राशन जिनके पास कार्ड है उनको मिल रहा है, लेकिन जो इनकी डेली की जो आवश्यकता है, जो सेफ्टी का है, सैनिटाइजर है, मास्क है, और उनका जो भत्ता जो जिसकी डिमांड कर रहे हैं, इसके ऊपर महानगर पालिका
राज्य सरकार ध्यान दे। नवी मुंबई सफाई कर्मचारी की उनकी स्थिति क्या है अभी, कैसे काम करते हैं वो लोग। एक अटेंडेंस सीट बना हुआ है, यहाँ पर सारे सफाई कर्मचारी आते हैं और आइए देखते हैं कि ये सेट कैसा है। एक्चुअली में इसको बनाया गया था खाने के लिए, आज की स्थिति क्या है कि वहाँ पर अंदर खाना कैसे खाते हैं और इसकी व्यवस्था क्या है ये अपन देखते हैं। आप दिखाइए कि एक खाने का तो कुछ है नहीं, यहाँ पर जस्ट लाइक एक गोडाउन बन गया है। और भी हम देखते हैं कि ये जो अटेंडेंस सीट बना हुआ था शेड है और यहाँ पर सारे आते हैं अपना अटेंडेंस देते हैं। यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, देखते हैं कि पानी है कि नहीं। ये आप देखो इसकी व्यवस्था क्या है। यहाँ पर बोला जाता है कि नगर पालिका का जो बजट है और बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पैसे कमी नहीं है, लेकिन ये जो कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं साफ़ सुथरा रखते हैं न्यू मुंबई को, उनकी स्थिति आज ये है। आपने देखा कि न तो यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है, न तो पानी की व्यवस्था है। अब आइए हम कुछ जो यहाँ पर कर्मचारी हैं जो आते हैं और इनसे बात करते हैं कि उनका भी खाना कैसे खाते हैं, क्या उनको सारी सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही हैं। मेरा नाम मणिवासगन गोपाल। तो मणिवासगन गोपाल साहब, जैसा भी मैं पास सेट देख रहा हूँ, ना तो यहाँ पर खाने कुछ व्यवस्था है, ना तो यहाँ पर रहने का है और ना ही यहाँ पर बाथरूम है। तो क्या है एक्चुअली ये? पीने के लिए पानी भी नहीं है और बाथरूम नहीं है, कुछ सुविधा नहीं। खाली पालिका ने नाम के लिए लाके डाल दिया है, हमारा खाने के लिए भी बहुत वादा है। लक्ष्मी उमेश रेपन। ये किसके लिए बना हुआ है सेट? ये हम लोग के लिए बनाया, मगर वो उधर खाना खा नहीं सकते। कैसा है उधर, देखो कैसा, किधर बैठ के हम यहाँ पे बैठ के खाते हैं हम लोग। वो ये देखो, ये रखने को सुपरवाइजर अंदर बोलता है, हम लोग ये कचरा साफ करके हम लोग कैसा उधर खाना खाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली इसको बनाया गया था कि यहाँ पर यहाँ पर खाना खाएं और खाने की भी सुविधा नहीं है। और हैंड ग्लोव भी हमको 3-3 महीने से एक मिला जाता है, फटेला है वो भी, और हमको हाथ धोने को भी सुविधा नहीं है। हम लोग इंसान है, जानवर नहीं है। लक्ष्मी जी, इसके अलावा क्या आप लोगों को सैनिटाइजर या फिर और भी सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं दिया, हम लोग को कॉलोनी से दिया गया है। कॉलोनी वाले ने हमको मास्क दिया और हैंड ग्लोव दिया और सैनिटाइजर दिया। हमको इन लोग ने ये पहले से दिया वाला है। जैसे आप देख रहे हैं कि जो कॉलोनी के जो समाज के लोग हैं आज वो अब आगे बढ़ के थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं। ये आपका नाम? सूर्य शंकर वेटम। तो आप इधर झाड़ू मारते कॉलोनी में। झाड़ू मारती हैं? तो क्या आपको भी सैनिटाइजर और सब कुछ मिला? नहीं, अभी 2 महीना हो गया लॉक होके ना, तो एक ही बार दिएला है, उसके बाद दिएला नहीं है। और इधर खाना खाने को जगह नहीं, उधर सब गोडाउन बना के रखा है, झाड़ू बिड़ू डब्बा बिब्बा कचरे का सब अंदर रखा है। हम लोग को इधर बैठ के शांति से खाना खाने को नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है। आप लोग खाना कहाँ खाते हैं फिर? यहाँ पे बैठ के खाते हैं, वहाँ पे बैठ के खाते हैं। पानी कहाँ से मिलते हैं? बिल्डिंग में मांगना पड़ता है कि हमको पीने को पानी दो, और कोई देता है, कोई देते नहीं है पानी। तो आप जैसे देख रहे हैं कि एक जो हम लोग शॉकिंग है, आज 1 मई है, मजदूर दिवस आप लोग को पता है? मजदूर दिवस नहीं मान। कामगार दिवस है आज। हाँ। पता है? नहीं पता। कामगार दिवस पे आज हम लोग जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप स्थिति देख सकते हैं कि ना तो खाने का लिए उनको कोई सुविधा है, ना तो बाथरूम के लिए है। और ख़ासकर जहाँ पर बोला जाता है कि महिलाओं के लिए, लोगों के लिए खाने का अच्छे व्यवस्था हो, वॉशरूम हो, बाथरूम हो, आपने बाथरूम की स्थिति देख लिया। इसके अलावा इनके पास अभी 2 महीने से एक बार इनको सैनिटाइजर मिला, जो कॉलोनी के लोग हैं जहाँ पर काम करते हैं वो लोग आके इन लोग को दिए हैं। बट प्रशासन की तरफ से या महानगर पालिका तरफ से या फिर जिस ठेकेदार के अंदर काम करते हैं, अभी उनके तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई।